बजट में इनकम टैक्स पर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री। अब मिडिल क्लास को मिली राहत। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स। 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% लगेगा टैक्स। 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स। 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अब 12 लाख से ऊपर की आमदनी पर 4 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख की आय पर 5, 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 50,000 था। मिडिल क्लास के 8 लाख तक की आमदनी पर 30,000 की होगी बचत। 9 लाख की आमदनी पर 40,000 की होगी बचत। 10 लाख की आमदनी पर 50,000 तो 11 लाख की आमदनी पर 65,000 रुपए की होगी बचत। 12 लाख की आमदनी पर मिडिल क्लास को 80,000 का फायदा। खरीदारी की तरफ बढ़ेगा लोगों का रुझान। वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते सरकार लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। सरकार ने इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने का ऐलान किया। अगले हफ्ते बिल होगा पेश। केवाईसी की प्रक्रिया भी होगी आसान। नए इनकम टैक्स बिल पर वित्त मंत्री ने कहा, नए बिल से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। इसमें दंड की जगह न्याय पर जोर होगा। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने बुजुर्गों के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की। बजट में टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई। 6 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं लगेगा। टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। कैंसर की 36 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी 5% की छूट। बजट में सरकार ने 200 कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान किया। सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर भी खोलेंगे। मोबाइल और मोबाइल की बैटरी सस्ती होंगी। कपड़े, इलेक्ट्रिक कारें, एलईडी, स्मार्ट टीवी भी होंगे सस्ते। सरकार ने 2.5% कस्टम ड्यूटी घटाई। चुनावी राज्य बिहार के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3 नए एयरपोर्ट भी बनेंगे। बजट में मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा और आईआईटी पटना में हॉस्टल बनाने समेत कई बड़ी घोषणाएं होंगी। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई। सरकार ने 100% एफडीआई को दी मंजूरी। होम डिलीवरी करने वालों का बीमा करेगी सरकार। फूड डिलीवरी वालों का होगा रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ होम डिलीवरी वालों को होगा सीधा फायदा। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए खास ऑफर। उद्योग के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन देंगे। बजट में सरकार ने 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, राज्य सरकार की भागीदारी से विकास करेंगे। चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया। शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि खोलेगी सरकार। उड़ान योजना का विस्तार होगा। 100 नए शहरों को योजना से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, देश के प्रगति को बढ़ाना हमारा लक्ष्य। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। महिलाओं और किसानों को आर्थिक मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलने पर सरकार का जोर। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता। बजट में किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान। 100 जिलों में योजना की शुरुआत होगी। मखाना किसानों के लिए बड़ा ऐलान। सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। बजट में कपास प्रोडक्शन मिशन का भी ऐलान। कपास उगाने वाले किसानों के लिए 5 साल का पैकेज। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 2 लाख रुपए बढ़ाई। MSME के लिए सरकार ने लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। स्टार्टअप को भी अब 20 करोड़ रुपए तक कर्ज मिल सकेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएगी सरकार। वित्त मंत्री बोले, अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। बजट में खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू करने का ऐलान। वित्त मंत्री बोली, भारत को खिलौने का ग्लोबल हब बनाएंगे। शिक्षा को लेकर भी बजट में सरकार ने घोषणाएं की। वित्त मंत्री बोली, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया। 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित होंगे। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, विकसित भारत की दिशा में यह बजट है। स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में बड़े सुधारों पर दिया गया है जोर। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। बजट में खाद्य सुरक्षा पर दिया गया विशेष ध्यान। निर्मला सीतारमण बोली, ये बजट किसानों और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को पीपल्स ऐतिहासिक बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट तैयार करने वाली टीम को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री बोली, आम आदमी का बजट है। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और विकसित भारत के मिशन को बढ़ाने वाला बजट। प्रधानमंत्री ने कहा, इस बजट से सेविंग्स भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा और ग्रोथ भी होगी। ये आम आदमी की जेब भरने वाला है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को दी बधाई। कहा, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से नौकरी पेशा वर्ग खुश है। सभी आय वर्ग के लिए टैक्स में कमी हुई। बजट पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन। कहा, पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था बदली। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली। सीएम योगी ने कहा, इस बजट से देश को एक नई उड़ान मिलेगी। आंगनवाड़ी 2 प्रोग्राम की योजना गरीबों और महिलाओं के लिए लाभकारी होगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार ने बेहतरीन बजट पेश किया। विपक्ष को इतने शानदार बजट की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वॉकआउट कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की तारीफ की। कहा, यह बजट सभी को अमृतकाल में विकसित भारत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट। राज्य की 3 करोड़ की जनता की ओर से पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट कहा। बोले, बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, ये विकसित भारत का बजट। इस बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा, आज के बजट में सरकार का हर आंकड़ा झूठा। बजट से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट का जेडीयू सांसद संजय झा ने किया स्वागत। कहा, बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई, मध्यम वर्ग को भी मिलेगी राहत।